नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और हम उत्तर प्रदेश PCS का मेंस का पेपर GS पेपर नंबर 5 सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, ठीक है। और उसका भी पोर्शन चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में ये मैं जो पोर्शन करा रहा हूँ उसमें हम उग्रवाद के प्रसार और विकास के बीच संबंध वो हम करा चुके हैं, ठीक है। मीडिया और संचार की भूमिका आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ, इससे संबंधित क्वेश्चन करा चुका हूँ। साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम के बुनियादी नियम, इससे क्वेश्चन करा चुका हूँ। विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियाँ और उनके शासनादेश और जनादेश, उससे संबंधित भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन को आप इसी वाले पोर्शन में रख सकते हो, क्योंकि इसमें पूछा है कि संगठित अपराधों की रोकथाम करने में उत्तर प्रदेश के STF की भूमिका। इन दोनों को मिक्स कर दिया है, क्योंकि पांचवा जो टॉपिक है, जिसे सब टॉपिक बोल सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी का, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों और उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंधित, तो ये दोनों ऐड कर दिए हमने। संगठित अपराध भी आ गया और STF भी आ गया। तो STF की भूमिका पूछ रहा है, संगठित अपराध जो यूपी में होते हैं उसमें क्या भूमिका है STF की, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, 125 वर्डों में है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन और करा लूँगा, इस वीडियो में तो 2 क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद आपको यूपी में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा से संबंधित जो टॉपिक रहेगा उसमें लगभग 4 क्वेश्चन आ जाएंगे और टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो एक वीडियो और बनेगी उसके बाद, है ना। तो उससे संबंधित क्वेश्चन जो रहेंगे वो कंप्लीट करा देंगे। संगठित अपराध से क्वेश्चन अभी रहेंगे, उनको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। तो आंतरिक सुरक्षा आपको आने वाले 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इतना तो हो गया अपना काम बताने का। आगे आप सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमने देख लिया, समझ लिया कि संगठित अपराध की रोकथाम करनी है हमको, और उसमें भूमिका देखनी है हमें STF की, ठीक है ना। चलिए, तो फॉर्मेट वही IBC रहेगा, बार बार क्या ही बताना। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। संगठित अपराध का उठा लिया हमने। संगठित अपराध उन आपराधिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो अवैध तरीके से महत्वपूर्ण लाभ उत्पन्न करने के इरादे से समूहों या नेटवर्कों द्वारा किए जाते हैं, है ना, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा सबने अलग अलग दे रखी है संगठित अपराध की, है ना। मुंबई पुलिस कुछ और देगी, इंटरपोल के अनुसार आप देखते हो तो इंटरपोल ने इसकी कुछ और दे रखी है ना। वो कहता है कि कोई भी समूह हो जिसका कॉरपोरेट ढांचा हो, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से धन प्राप्त करना हो, जो अक्सर भय और भ्रष्टाचार पर जीवित रहता हो, उसे संगठित अपराध कहेंगे। तो अलग अलग परिभाषा है, बट संगठित अपराध की जो परिभाषा है इसको आप देख सकते हो, अपने अंदाज में अपनी भाषा में लिख सकते हो। अभी तो मैं कई क्वेश्चन कराऊंगा तब भी इसमें आएगा। तो इंट्रोडक्शन हो गया आपका। उसके बाद सीधा जाते हैं हम कि क्वेश्चन जो पूछ रहा था उस पर, ठीक है। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए, स्पेशल टास्क फोर्स का क्वेश्चन तो मैंने नहीं कराया था, बस इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी। ये फिगर बना दिया, ठीक है ना। अब जैसे ये फिगर बनाओगे तुम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको हिंदी में लिखते तो अच्छा होता, संगठित अपराध, अवैध धन, धन शोधन, टेरर फाइनेंस, आतंकवाद। STF किस किस में अपना रोल अदा करता है। देखो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में तो क्वेश्चन पूछा है, तो टेरर आतंकवाद को रोकने में भी काम करेगा, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में भी काम करेगा, अवैध धन और धन शोधन, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। जब कॉपी चेक होगी तो इसमें आएगा गुड, ऐसे आएगा, सही है। मैंने दे दिया अपने कोई गुड, लेकिन ठीक है ये, है ना। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे, जब आप ये दर्शा दोगे तो इसमें आधा नंबर तो एक्स्ट्रा ले ही जाओगे टीचर से आप। चलिए आगे देखते हैं। STF की भूमिका हेडिंग डाल देते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। माफिया प्रकृति के लोगों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति, है ना, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी STF अपनाता है माफिया प्रकृति के जो लोग होते हैं उनके प्रति। गैर कानूनी गतिविधियों पर निगरानी रखता है, डकैत गिरोहों को समाप्त करने में अपनी भूमिका अदा करता है। उदाहरण देख लो आप, बुंदेलखंड से ठोकिया गिरोह को समाप्त करने में इसने अपनी भूमिका निभाई। संगठित अपराधों को खत्म करने के लिए संदिग्ध साइबर गतिविधियों के प्रति सतर्क रहता है। अब साइबर गतिविधियां तो चलती हैं, तो जितनी भी संदिग्ध साइबर गतिविधियां रहती हैं उसके प्रति भी STF एकदम से सतर्क रहता है। स्पेशल टास्क फोर्स, आपने मूवी देखी है, सॉरी वेब सीरीज है शायद, वो रणदीप हुड्डा की, इंस्पेक्टर अविनाश, वो स्पेशल टास्क फोर्स का ही तो ऑफिसर होता है ना। चलिए, आतंकवादी नेटवर्क को तोड़ने के लिए ATS के साथ कार्य करना, मतलब मिलकर के काम करते हैं, है ना। उदाहरण ISI नेटवर्क में। संघीय पुलिस एजेंसी एवं अंतर्राज्य समन्वय के साथ कार्य करता है मिलकर के। अब हमने
भूमिका बता रहे थे, तो भूमिका में हमने बताया कि इनकी भूमिका क्या क्या रहती है, किस किस चीज़ के लिए काम करते हैं। लेकिन काम करते हुए भी इनके आगे चुनौतियाँ आती हैं बहुत सारी। अगर ये ठीक से अपना काम कर पाते, अगर सारी चुनौतियों को ये टैकल कर पाते, तो हमको UPSSF की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। ये नए नए जो संगठन चाहिए होते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, है ना, इस टाइप से चुनौतियाँ हैं। तो चुनौतियाँ बताइए क्या है। अत्याधुनिक हथियारों की कमी है, जो होने चाहिए। नई टेक्नोलॉजी आ रही है भाई, साइबर क्राइम चल रहा है आज की डेट में, और साइबर क्राइम के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए, उसमें कर्मी जो हैं प्रशिक्षित होने चाहिए, और नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी चाहिए। संगठित अपराध की बदलती प्रकृति के अनुसार STF की क्षमता निर्माण की एक चुनौती है ना, उसी के अनुसार उसको प्रशिक्षण दिया जाए। संघीय एवं राज्य की एजेंसियों के मध्य सहयोग की कमी है। भाई सहयोग की कमी तो हर डिपार्टमेंट में लगती है, तो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हमारी एजेंसियां, उनके बीच में भी सहयोग की थोड़ी कमी रहती है, क्योंकि ATS भी है, एंटी टेररिस्ट गार्ड है ना, UPSSF है, STF अपना हो गया, ठीक। तो और भी संगठन है काफ़ी, जो CID वगैरह काम करते हैं, है ना। प्रशिक्षण एवं संसाधनों की कमी है, ठीक। तो ये तो चुनौतियाँ हैं आपकी। उसके बाद जैसे ही अब 125 वर्डों में आप कितना ही लिखोगे, 2 पेज आपको मिलेंगे, और आपने भूमिका बता दी, एक डायग्राम बना दिया था प्यारा सा, उसके बाद आप जो है चुनौतियाँ बता दी। चुनौतियों के बाद हमेशा आगे की राह बताई जाती है वैसे, और आगे की राह आप बता सकते थे यहाँ डाल करके जब भी आप चुनौतियाँ बताएं, लेकिन भूमिका पूछ रहा था, चुनौतियाँ बता दी, तो आगे की राह बता दो, ठीक है ना। इस प्रकार STF संगठित अपराधों की रोकथाम में सफल साबित हुई। वही उपरोक्त चुनौतियों के समाधान के साथ STF उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। अगर उपरोक्त चुनौतियों का समाधान करते हैं, और समाधान के रूप में हम आगे की राह में कुछ और बताते, बाकी हमने देखो कुछ और ऐड कर सकते थे। आप इस कंक्लूजन को इसके साथ डाल सकते थे, यूपी कोका के साथ, संगठित अपराध नियंत्रण एक्ट 2017 जो आया था UPSSF के साथ, है ना, समाधान के रूप में ही तो है ये। तो इनको भी आप इंक्लूड कर सकते थे अपने आंसर में, इन दोनों को रख करके आप जो है कंक्लूजन समाप्त कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा संगठित अपराध से ले लिया है, क्योंकि ऊपर वाला STF की भूमिका से संबंधित था संगठित अपराध में। अब ये क्वेश्चन क्या करा है, संगठित अपराध से निपटने में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करें तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, उनका उल्लेख करना है, और यूपी सरकार द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए हैं समाधान करने के लिए उसका, समस्या का, तो उसका भी उल्लेख करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर से यहाँ परिभाषा, संगठित अपराध एक गंभीर आपराधिक गतिविधियाँ है जो योजनाबद्ध, सुसंगठित, लगातार काम करने वाले लोगों द्वारा संचालित की जाती है। उनकी प्रेरणा ज़्यादातर वित्तीय लाभ होती है, ठीक है ना। कोई भी एक परिभाषा आप ढंग से लिख लें अच्छी सी संगठित अपराध की, जो आपको उचित लगे, और वही आपको इस्तेमाल होगी। अब एक पेपर में 3-4 क्वेश्चन तो आने जाएंगे जो तुमको लिखने की ज़रूरत पड़ जाएगी, है ना। तो एक बेहतरीन जो आपको परिभाषा लगे, सही सरल शब्दों में याद करने में आसानी हो, वो आप याद कर लें, ठीक है ना। उदाहरण, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव दुर्व्यापार, अपहरण आदि, ये सब क्या है, संगठित अपराध के ही हिस्से होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को किस समन्वय निम्नलिखित की चुनौतियाँ हैं, है ना। संगठित अपराध को निपटाने के मामले में जो चुनौतियाँ सामने आती हैं वो, तो चुनौतियाँ हमने इस तरीके से हेडिंग डाली। अब प्रस्तुत करने का तरीका है, साक्ष्य जुटाने में कठिनाई आती है, आपराधिक राजनीतिक गठजोड़ जुड़ा हुआ है ना। अपराधी है, राजनीति है, ब्यूरोक्रेसी है, प्रशासन, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे क्रोनिक कैपिटलिज्म, कभी कभी ब्यूरोक्रेसी क्रोनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं इधर। क्रिमिनल आ गए, ब्यूरोक्रेसी आ गई, पॉलिटिशियन आ गए, बन गया भाई साहब क्रोनिक कैपिटलिज्म। इनका तो संबंध आपस का है कि नहीं, तो इस तरीके से गठजोड़ है। राजनीति का अपराधीकरण हो रखा है, और जब राजनीति का अपराधीकरण हो जाएगा, बालू खनन, रंगदारी आदि मिलजुल करके काम चल रहे होते हैं। और राजनीति में जो है, राजनीति में अपराधियों का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो ये राजनीति का अपराधीकरण है। और जब एक और होता है अपराधियों का राजनीतिकरण, जब आप अपराधी ही सीधे राजनीति में पहुंच जाए। तो यूपी में तो ऐसा बहुत हुआ था 90 के दशक में, जब गठबंधन की राजनीति हुआ करती थी। अपर्याप्त विधिक संरचनाएं, भौगोलिक भूभाग और सीमाएं हैं, तो ये वाला टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ यहाँ, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण। अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी, ये सब पॉलिटिक्स में ही तो थे। और वो विकास दुबे जो सपोर्ट उसका लिया जाता था, राजनेताओं से गठजोड़ था काफ़ी अच्छा खासा। वो तो ये योगी बाबा जी आ गए, उसके बाद जो है गुंडा राज लगभग यूपी में एक तरफा चला है मामला,
पुलिस की कार्रवाई सीधी। अन्य चुनौतियों के रूप में आप देख सकते हो रिस्क फैक्टर की तुलना में रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। अन्य चुनौतियाँ ये हैं संगठित अपराध में कि ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो रिस्क तो है उसमें, लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से लोग आकर्षित रहते हैं। ड्रग उत्पादक क्षेत्रों से भारत की निकटता है। भाई भारत की निकटता डालिए तो भारत की निकटता है तो यूपी जो आता है आपका यहाँ पड़ेगा, यूपी है ना। और आपका गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में इंडिया पड़ता है। तो यूपी उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है जिस पे इसका इम्पैक्ट करता है ना। ये अब ड्रग उत्पादक एरिया है ये, और बीच में आ जाता है भारत, तो यूपी पे भी इसका इम्पैक्ट है। गरीबी और बेरोजगारी एक अलग समस्या है, जो एक ये जो गरीबी है और बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता है, ये एक ऐसा सुभेद वर्ग खड़ा कर देती है कि जिससे ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ आसानी से मूव करते हैं। चलिए, आर्थिक असमानता है, एजेंसियों में समन्वय का अभाव है। जैसे ऊपर बोल रहे थे हम कि जितनी भी एजेंसी हमारी ATS है, UPSSF है, STF है ना, इनके बीच में समन्वय का अभाव रहता है। पुलिस बलों के पास संसाधन और प्रशिक्षण का भी अभाव है, ठीक, क्योंकि नई नई चुनौतियां हैं, साइबर क्राइम की जैसी चुनौतियां, नई टेक्नोलॉजी से संबंधित चुनौतियां हैं। अब उसके लिए तो स्किलफुल वर्कफोर्स चाहिए ना, तो उसका अभाव है। उपरोक्त चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं। कौन कौन से प्रयास किए हैं ये देख लेते हैं जी। उत्तर प्रदेश के प्रयास, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध अधिनियम यूपी कोका 2017 का क्रियान्वयन किया गया। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF है ना, ये आपका यूपी कोका, ये आपका UPSSF, इनका जिक्र हम कितनी बार करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी में ये कुछ जनरल पॉइंट रहेंगे जो आपको याद होने चाहिए और आप उसका इस्तेमाल देखोगे कि क्वेश्चन में होता रहेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 1986 कमिश्नर प्रणाली को 7 जिलों में लागू किया गया। देखो पिछले के क्वेश्चनों में ये पॉइंट रखे कि नहीं रखे हमने। साइबर क्राइम थानों की स्थापना की गई। अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। ये सरकार के प्रयास रहे। अन्य सरकारी प्रयासों को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। विशेष कार्य बल STF, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन वही डाल दिया फिर से। UPSSF का गठन 2020 में। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS है ना, एंड और भी डाल सकते हो आप, है ना। और कौन कौन से डाल सकते हो इसमें, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था, है ना। UP 100 नंबर जो है पुलिस आपातकालीन प्रतिक्रिया रही, वो 3 PSC महिला बटालियन बजट में प्रावधान किया गया था लास्ट ईयर इस पर, है ना। तो ये सब सरकारी प्रयास ही तो हैं। और आगे की राह बताइए। चलो, ये आप सरकार ने प्रयास कर लिए, सरकार ने तो अपने प्रयास कर लिए, और उसके बावजूद भी अगर संगठित अपराध के आंकड़े लगातार बने हुए हैं तो क्या कर सकते हो आप, कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन हो। जो कानून बने हुए हैं उनका प्रभावी कार्यान्वयन हो। पहले तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अच्छा, विशेष अदालतें और फास्ट ट्रैक ट्रायल बनाए जाएं संगठित अपराधों से संबंधित, है ना। ये देखो क्रमबद्धता ठीक नहीं है इसकी, इसे लिखो संगठित अपराधों से संबंधित विशेष अदालतें और फास्ट ट्रैक ट्रायल का प्रावधान होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है ना। सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता को बढ़ाना। अब मेरे लिखे हुए क्वेश्चन के आंसर जो रहते हैं थोड़ा बहुत पता चल जाता है इसमें भी, है ना। उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूड कर दो इस क्वेश्चन को। निष्कर्ष है, प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काफ़ी हद तक संगठित अपराधों को नियंत्रित करने में सफलता मिली है, जिसे सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर अधिक प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है ना। ये आपका आशावादी दृष्टिकोण के साथ हमने जो है कंक्लूजन कर दिया, इसका निष्कर्ष समाप्त। इस तरीके से हमने जो है 14 मिनट में 2 वीडियो कवर, वो 2 क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना कि क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग अच्छी लगी हो, कंटेंट में कुछ और ज़रूरत हो तो आप भी बता दें कुछ पॉइंट। बाकी इसके जनरलाइज पॉइंट हैं आंतरिक सुरक्षा की। लास्ट में जब ये से समाप्त करूँगा ना, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं सारे क्वेश्चन कर दोगे तो उन्हीं पॉइंटों से इस तरीके से उन पॉइंटों को बताऊँगा कि ये इस्तेमाल हो जाएंगे सब क्वेश्चनों में, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट।